दोस्तों करते हैं आज जी के शो में नवीन बात। दोस्तों यहाँ पर भारत के इंजीनियर के चमत्कार की हम बात करने वाले हैं, जिन्होंने नामुमकिन कार्य को मुमकिन करके दिखाया है। यह है दोस्तों कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे जिसे नामुमकिन घोषित कर दिया था और ये कह दिया था कि ये नहीं बनेगा, ये इस प्रोजेक्ट को पोस्टपोन्ड कर दिया जाए, ऐसा डिक्लेयर कर दिया था। और बट अगर हम बात करते हैं हमारे आज के इतिहास की, आज की बात हम करेंगे, तो कोंकण रेलवे भारतीय रेलवे के इतिहास में एक इंजीनियरिंग चमत्कार कहलाता है। दोस्तों बात करेंगे हमारे कोंकण रेलवे के बारे में। कोंकण रेलवे, सबसे पहले हम इसका परिचय ले लेते हैं कि क्या खास बात है हमारे कोंकण रेलवे के बारे में। कोंकण रेलवे, दोस्तों कोंकण रेलवे की हम बात करेंगे, यह भारत के पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं के समांतर चलने वाली एक ब्रॉड गेज रेलवे मार्ग है। दोस्तों ये महाराष्ट्र में रोहा से शुरू होता है, फिर गोवा तक निकलता है और कर्नाटक के मंगलोर क्षेत्र में ठोकुर जो क्षेत्र है वहां तक ये विस्तृत है। पश्चिमी घाट के समांतर ये निकलता है और भारत के सबसे खूबसूरत रेलवे मार्ग में से एक है। दोस्तों इसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो करीब 700 किलोमीटर की लंबाई में यह फैला हुआ है। भारत के 3 राज्यों को यह जोड़ता है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका को यह आपस में जोड़ता है। महाराष्ट्र में इसकी लेंथ लगभग 382 किलोमीटर है, गोवा में इसकी लेंथ लगभग 105 किलोमीटर है और कर्नाटक में इसकी जो लेंथ है वो करीब 254 किलोमीटर है। दोस्तों ये ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं कि खास बात और क्या है इसके लिए। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम इसे जानेंगे। तो परियोजना की जो स्वीकृति है 1989 में, उस समय जो हमारे रेल मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस के प्रयासों से इस योजना को अनुमति मिली थी। अब बात करें केआरसीएल। केआरसीएल का मतलब है यहां पर कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड 19 जुलाई 1990 को स्थापित किया गया, यानी उसका गठन किया गया। और इंजीनियर श्रीधरन, जो जिन्हें भारत का मेट्रोमैन भी कहते हैं, वो इसके पहले एमडी बने थे। ध्यान रखना है दोस्तों। इस कोंकण रेलवे के निर्माण का कार्य प्रारंभ कब हुआ? इसके निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ 15 सितंबर 1990 को। 15 सितंबर 1990 को इसके निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। महाराष्ट्र के रोहा से इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट की नींव रखी गई और निर्माण कार्य शुरू हो गया। अगर हम बात करें कि इसका पहला ट्रेन जो थी अपने भारत की कोंकण रेलवे की, उसका संचालन कब से शुरू हुआ, तो दोस्तों याद रखिए 20 मार्च 1993 को उडुप्पी और मंगलूर के बीच में, ठीक है, कर्नाटक में ये पहली यात्री ट्रेन कोंकण रेलवे पर दोस्तों चलाई गई। अभी ये पूरा नहीं बना है रोहा से मंगलोर तक, है ना, रोहा से मंगलोर, ये सिर्फ ट्रायल के रूप में यहां पर यात्री ट्रेन को चलाया गया। दूसरी बात करें पूरे संपूर्ण मार्ग की, रोहा से मंगलूर तक की, तो रोहा से मंगलूर 26 जनवरी 1998 को हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वाई के गुजराल, इन्होंने 741 किमी लंबी इस पूरे मार्ग का आधिकारिक उद्घाटन कर दिया और इसे राष्ट्र को समर्पित किया। दोस्तों ये एक इंजीनियरिंग का अद्भुत एग्जाम्पल है, पूरे भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए। नामुमकिन कार्य को भारतीय इंजीनियर ने मुमकिन करके दिखाया है। अब हम बात करें इंजीनियरिंग की चुनौतियों की, बात करेंगे तो इंजीनियरिंग जो है पश्चिमी घाट की भौगोलिक संरचना के कारण इस मार्ग को ब्रिटिश काल से ही असंभव माना जाता था। दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि ये ब्रिटिश काल से ही असंभव माना जाता है और इम्पॉसिबल था। यहां तक कि जब ये इसके इंजीनियर भी चेंज हुए थे, इंजीनियर की एक टीम ने तो मना ही कर दिया था कि ये इम्पॉसिबल है, हम इसको करेंगे ही नहीं।
लेकिन जब जो हमारे श्रीधरन थे, ई श्रीधरन, उन्होंने इस असंभव कार्य को संभव करके दिखाया, इंजीनियर की नई टीम विकसित करी और मेट्रोमैन जो आज कहलाते हैं, उन्होंने इस असंभावित कार्य को संभव करके दिखाया है। अब दोस्तों खास बात, 741 किलोमीटर के सफर में अनगिनत पहाड़ों को छेद कर ट्रेन को निकलना पड़ता है। खास बात बताऊं, देखो इस मार्ग पर 91 तो टनल हैं, 741 किलोमीटर के रूट पर 91 तो सुरंग हैं। ठीक है, अब आप देखो 91 तो पहाड़ काटने पड़े होंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी जो सुरंग है इसमें वो कार्बोडे सुरंग है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी क्षेत्र में। महाराष्ट्र के रत्नागिरी क्षेत्र में है कार्बोडे सुरंग, जो 6.5 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों ये कार्बोडे सुरंग है। पनवल नदी जो पुल है, उस नदी के पुल के बाद कार्बोडे जो सुरंग है वो आपको देखने को मिलती है। पनवल नदी पुल की अगर हम बात करेंगे, टोटल पुल दोस्तों यहां पे ना 2000 से भी ज्यादा पुल निर्मित हैं इस पूरे कोंकण रेलवे मार्ग पर। और इसमें अगर हम देखें पनवल नदी पुल, तो भारत के सबसे ऊंचे पुलों में से एक है, 64 मीटर है। इसके अलावा शरावती नदी पर भी एक पुल बना है, और जो पूरे मार्ग में सबसे लंबा है, 2.06 किलोमीटर लंबा है, ध्यान रखना है। तो कार्बोडे सुरंग जो इस कोंकण रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है, और ओवरऑल हमारे भारत की दूसरी सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। पनवल नदी भारत का सबसे ऊंचे पुल में से एक है, पनवल पुल, और शरावती नदी पर इस कोंकण रेल मार्ग का सबसे लंबा ब्रिज भी हमें देखने को मिलता है। बात करेंगे रोरो सेवा क्या होती है। देखो रोरो सेवा बहुत ही खास है दोस्तों। रोरो सेवा का मतलब होता है कि आप ट्रेन से जो सामान है, यानी जिसको माल बोलते हैं, माल भाड़ा जो भी है, माल ढुलाई, ट्रेन से आप ट्रक पर माल डाल भी सकते हैं और ट्रक से माल रेलवे पर ही उठा भी सकते हैं। इसको हम बोलते हैं आरआरओ, रोरो या आरओ कॉन्सेप्ट। आरओ कॉन्सेप्ट का मतलब है रोल ऑन और रोल आउट, इस तरह से, यानी ट्रक पर माल चढ़ाया भी जा सकता है ट्रेन से ही, और ट्रक पर माल उतारा भी जा सकता है। ये इसकी खास बात है। कोंकण रेलवे भारतीय रेलवे की पहली बार रोल ऑन रोल ऑफ क्या है, टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या है, इस सेवा के तहत माल से लदे हुए ट्रक को सीधे मालगाड़ी के खुले वैगन पर चढ़ा दिया जाता है ना, ध्यान रखो। ट्रक जो लदे हुए ट्रक है, उन ट्रक को ही मालगाड़ी पे चढ़ा दिया, ठीक है। इसके अलावा गंतव्य पे पहुंचने पर ट्रक वैगन से उतर जाते हैं और अपनी मंजिल की ओर चले जाते हैं। तो बहुत ही शानदार है दोस्तों कोंकण रेलवे मार्ग। देखो इस पश्चिमी घाट के कठिन और घुमावदार मार्गों पर ट्रक का ईंधन बचता है, प्रदूषण कम होता है और समय की भी भारी बचत होती है दोस्तों। बहुत ही शानदार है कोंकण रेलवे। और आरओ कॉन्सेप्ट है, यानी रोल ऑन और रोल आउट। यहां पे रोल ऑफ हो गया, आउट की बजाय रोल आउट। रोल ऑन और रोल ऑफ, ट्रक जैसे मान लो आपको यहां से रोहा से मंगलोर ट्रक भेजने हैं और या कन्याकुमारी तक भेजने हैं, तो रोहा से मंगलोर अगर बाई रोड ट्रक जाएंगे तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन होगा, बहुत ज्यादा चढ़ाई है और बहुत ज्यादा दुर्गम रास्ते हैं, तो ईंधन की खपत ज्यादा होगी, पोल्यूशन होगा और एक्सीडेंटल जो घटनाएं हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसे ट्रकों को रोल ऑन किया जाता है, ट्रेन पर चढ़ाया जाता है, और जब जैसे ही अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं, ट्रक को नीचे उतार लिया जाता है और उसके बाद ट्रक अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। क्या शानदार रचना की है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट है दूरी और समय की बचत। दोस्तों इसके निर्माण से पहले मुंबई से मंगलोर या कोच्चि जाने के लिए ट्रेन को पुणे और बेंगलुरु होते हुए एक बहुत लंबा मार्ग, करीब 1127 किलोमीटर मार्ग तय करना पड़ता था। अब आप देखो इस कोंकण रेलवे ने इस दूरी को घटाकर मात्र कितना कर दिया, 700 किलोमीटर केवल। और कितना बच जाता है, 10 से 15 घंटे का टाइम बच जाता है दोस्तों। बहुत शानदार बात। पर्यटन को बढ़ावा, ये जो भारत का जो ये रूट है ना, एक सबसे सीनिक रेलवे रूट है। सीनिक का मतलब है दृश्य वाला,
सीन अपन बोलते हैं वाह क्या सीन है, तो दृश्य वाला, तो सबसे ज्यादा प्राकृतिक दृश्य आपको इस पे नजर आते हैं। मानसून के दौरान झरने, नदियां, हरे भरे जंगल, समुद्र के नजारे और प्रमुख पर्यटक आकर्षण यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। प्रसिद्ध दूध सागर जलप्रपात है जो भी आपको यहां पर देखने को ही मिल जाएगा। आर्थिक विकास की हम बात करें, कोंकण क्षेत्र, गोवा, तटीय कर्नाटक के दूर दराज इलाकों में व्यापार, कृषि, आम, काजू का परिवहन और मुख्य धारा से बाजारों को ये जोड़ता है। दोस्तों ध्यान रखना है, बहुत ही शानदार है ये हमारा कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे की तरह ही और रोचक जानकारी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।